साथियों, इस वक्त एक मुद्दा बहुत गर्म है देश के अंदर, औरंगजेब को लेकर। जितने भी टीवी चैनल हैं वो टोटल औरंगजेब की बात करने पर तुले हुए हैं। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि औरंगजेब को मुद्दा बनाया गया और बड़े बड़े मुद्दों को देश के अंदर छिपाया गया और छिपाया जा रहा है। कोई भी चैनल ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे देश का जो शेयर बाजार गिरा वो क्यों गिरा, कैसे गिरा, गिरावट कैसे आई। कोई भी चैनल नहीं बात करना चाहता है कि देश में नौकरी कैसे मिलेगी। कोई भी चैनल बात करने के लिए तैयार नहीं है कि उत्तर प्रदेश कितने कर्जे से गुजर रहा है, कर्जा कैसे हुआ, इस कर्जे की भरपाई कैसे हुई। कोई भी चैनल बात करने के लिए तैयार नहीं है कि देश में 81 करोड़ लोगों को गल्ला दिया जा रहा है। आपको एक बात साफ तौर पर बता दें कि गल्ला वहां दिया जाता है जहां पर एक अकाल पड़ जाता है, सामने वाले के पास कुछ खाने को ना हो, गल्ला उस लिए दिया जाता है। लेकिन यहां पर गल्ला लगातार जो दिया जा रहा है, इसमें भी सोचने की बातें हैं। जाहिर सी बात है, कोई सरकार हो या कोई आदमी हो, उसकी मदद क्यों की जाती है, किसी गरीब की मदद क्यों की जाती है? जो वाकई में उसके पास खाने के पैसे ना हो, उसके पास में घर में रहने के पैसे ना हो, तब मदद की जाती है। बात रही गल्ले की, तो आखिरकार सरकार ने क्यों लोगों को गल्ला लेने पर मजबूर किया? ये एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा है। नौकरी एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा है। रोजगार एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा है। देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, ये एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन कोई भी टीवी चैनल इन मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। आखिर क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बड़े बड़े चैनल हैं, नेशनल टेलीविजन हैं, ये उद्योगपतियों के हैं? और जाहिर सी बात है कि उद्योगपतियों का हमारे देश में एक बड़ा रोल है। चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो अडानी हो, या जितने भी यहाँ पर उद्योगपति हैं, लगभग लगभग जो चैनल हैं, टीवी चैनल हैं, वो उद्योगपतियों के हैं। जब मालिक उसका बीजेपी का गुलाम होगा, तो जाहिर सी बात है कि टीवी चैनल भी नहीं बोल पाएंगे। मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं, मैं दावे के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि लगातार किसी भी मीडिया चैनल के अंदर, गोदी मीडिया की मैं बात कर रहा हूं, 5% को छोड़कर 95% की मैं बात कर रहा हूं, किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं है कि वो बेरोजगारी पर बात करे, नौकरी पर बात करे, शिक्षा पर बात करे, गिरती हुई अर्थव्यवस्था पर बात करे, शेयर बाजार पर बात करे। इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैं उन टीवी चैनलों के एंकरों से मैं बताना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं, मेरे कुछ सवालात हैं। आपके बच्चे तो लंदन, अमेरिका, यूक्रेन में पढ़ रहे हैं। नेताजी के बच्चे यूक्रेन, अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं। लेकिन गरीब का बच्चा, गरीब का जो बच्चा है, किसान का जो बच्चा है, वो गल्ला लेने पर मजबूर है। वो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहा है। उसके पास इतनी आमदनी नहीं कि अपने बच्चों को क्वालिफाइड बना सके। ये एक मैं कड़वा सच आपको बता रहा हूँ। प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं, वो बहुत महंगे हो गए हैं। सबके बस की बात नहीं है। सरकारी स्कूलों के हालात खस्ता हो गए हैं। विश्वविद्यालयों में राजनीति का एक पूरा पूरा चलन चालू हो गया है। कहीं विश्वविद्यालय में होली के नाम पर बवाल होता है, तो कहीं वहां पर प्रोग्राम बनाने के ऊपर बवाल होता है। अब विश्वविद्यालयों के अंदर भी गरीब बच्चा अगर पढ़ना चाहे, तो या तो वो जो जो बड़े घराने के जो लड़के पढ़ते हैं, या तो उनका गुलाम बने, उनकी रैंकिंग होती है। इस पर भी सरकार बोलने के लिए तैयार नहीं है। किसी एक मशहूर राइटर ने एक बात कही थी कि जिस भी समाज को, जिस भी बिरादरी को, जिस भी रिलीजन को गुलाम बनाना हो, उसको आप शिक्षा से दूर कर दीजिए। जाहिर सी बात है, जब उसके पास में शिक्षा नहीं रहेगी, जब उसके पास में जानकारी नहीं रहेगी, तो वो सवाल आपसे नहीं कर सकता है। आप चाहे जिस तरफ उसको घुमाइए, आप चाहे जिस चीज के बारे में उसको आप बताइए। जैसे कि मिसाल के तौर पे, अगर गांव का कोई व्यक्ति है, उसके बगल में एक 2 स्टार खड़ा कर दीजिए और एक अशोक की लाट, एक 1 स्टार खड़ा कर दीजिए। तो वहां पर आप, अगर उसको नॉलेज नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, अगर आप उससे पूछेंगे कि ये बताइए कि गांव में कौन आया था, तो वो इतना बताएंगे दरोगा जी आए थे, पुलिस वाले आए थे। लेकिन वो ये नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसको स्टार की कीमत, अशोक की लाट की कीमत में
फर्क नहीं दिखेगा। उसको तो ये लगेगा कि दरोगा जी आए थे। लेकिन अशोक किलाट की कीमत क्या है उसको नहीं पता। क्यों नहीं पता है? क्योंकि वो इंसान शिक्षा से दूर है, उसको उसकी जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से अब आपको बता दें, दिन ब दिन लगातार शिक्षा के अंदर गिरावट आती जा रही है। 87,000 नए ठेके खोल दिए गए, 27 से 28,000 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया। कोई भी लेकिन टीवी चैनल, एक दो टीवी चैनल को छोड़कर कोई भी टीवी चैनलों ने इन मुद्दों पर नहीं बात की, ना ही बहस की। बस बहस किस पे चलेगी? औरंगजेब पे चलेगी, बाबर पे चलेगी, इन लोगों पर बहस चलेगी। लेकिन देश में क्या हालात है, हमारा देश किस तरह से गुजर रहा है, देश के हालात किस तरह होते जा रहे हैं, इस पर कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरीके से देश के अंदर महंगाई होती जा रही है, लोग नौकरियों से दूर होते जा रहे हैं, वंचित होते जा रहे हैं, उनको लाभ नहीं मिल रहा है। आप वाकई में अगर असली हिंदुस्तान देखना हो तो आप गांव के अंदर आइए, आप गलियों में आइए, आप सड़कों पर आइए। ऐसे ऐसे इलाके हमारे उत्तर प्रदेश के अयोध्या, बाराबंकी और भी कई जिले हैं। आसम कबीर नगर को ले लीजिए, कुशीनगर को ले लीजिए, ऐसे ऐसे इलाके हैं कि वहां आज भी शिक्षा से लोग वंचित हैं। लेकिन आप सर्वे कहां से कराएंगे? जहां पर आपको चीजें दिखेंगी। जमीनी स्तर के हालात क्या हैं, वो आप जब हकीकत में आएंगे, आप जब जमीनी स्तर पर आएंगे, आप जब लेवल पर आएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि देश के हालात क्या हैं। बच्चे लाइब्रेरी में 14-14 घंटे पढ़ रहे हैं, 12 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरियां नहीं निकल रही हैं। पीसीएस के पेपर हो रहे हैं, पेपर ढंग से नहीं हो पा रहे। अभी कुछ दिनों से पेपर लीक होना बंद हुआ है, लेकिन वैकेंसीज नहीं निकल पा रही। तो ये सब चीजें बहुत ही चिंता करने की बातें हैं। हम लोगों को धर्म से निकलकर धार्मिक चीजों को वहीं रखना चाहिए जहां पे हमें अपनी चीजों को देखना है। धार्मिक चीजों को फुल तरीके से समाज से नहीं जोड़ना चाहिए, समाज के अंदर नहीं लाना चाहिए। समाज से लाने का मतलब ये है, मेरे कहने का मकसद, कि उसको एक धर्म जो राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। धर्म को जब भी आप राजनीति से जोड़ेंगे, मुद्दा बनाएंगे, तो यहां पर जाहिर सी बात है कि हमारे समाज में, हमारे देश में आज भी काफी संख्या में लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो चीजों को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन इस पर कभी भी मीडिया बात करने के लिए तैयार नहीं है। बातें बहुत सारी हैं। आपको बता दें चलते चलते, आज निशादगंज के अंदर एक ट्रैफिक नियम को लेकर दरोगा साहब ने एक रिक्शा चालक को बहुत मारा, इतना मारा कि वो बेहोश हो गया और उसके मुंह से और नाक से खून निकलने लगा। लेकिन कानून किसके लिए है? गरीबों के लिए है। कानून किसके लिए है? सत्ता पक्ष के लिए नहीं है। अगर आप वर्दी पहने हैं तो आप गुंडागर्दी नहीं करेंगे, आप किसी गरीब को नहीं पीटेंगे, आपकी लाठी किसी अमीर पर नहीं चल पाती, आपकी लाठी किसी मंत्री के लड़के पर नहीं चल पाती, आपकी लाठी किसी नेता के लड़कों पर नहीं चल पाती। आपकी लाठियां कहां चलती हैं? मजदूरों पर, गरीबों पर, किसानों पर, दबे कुचले लोगों पर। ये एक देश का कड़वा सच है, लेकिन इस पर भी मीडिया बात करने के लिए तैयार नहीं है। मॉब लिंचिंग से काफी जुड़े मुद्दे हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। देश में क्या है ये भी दिखाने के लिए हमारे देश का मीडिया तैयार नहीं है। तो बहुत ही चिंता करने की बात है, बहुत ही अफसोस करने की बात है। इन सब बातों को लेकर हमारे देश में डिस्कस होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए, लगातार डिबेटें होनी चाहिए कि हमारे देश में चल क्या रहा है। ये हमारा देश जो इस वक्त जिस रास्ते से गुजर रहा है, जब आप शेयर बाजार को देखते हैं, जब आप नौकरी को देखते हैं, जब आप शिक्षा को देखते हैं, हालातों को देखते हैं, लोगों की मानसिकता को किस तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया, जब आप उसको देखते हैं, तब जो यहाँ का देश का वाकई में शुभचिंतक जो इंसान है, जिसको फिक्र है देश के बारे में, तो उसको कहीं ना कहीं इस बात की तकलीफ होती है कि आने वाले समय में हमारे देश के हालात क्या होंगे। कैसा लगा हमारा वीडियो? लगातार हमारी वीडियो को देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ढेर सारा प्यार देते रहिए। शुक्रिया।